चलिए तो दोस्तों आप करते हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और अगर आप देखेंगे पास 5-6 साल के पेपर्स तो उसमें भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये क्वेश्चन बार बार नजर आएगा। तो दोस्तों अर्ज किया है कि गैरों से क्या गिला करें, गैरों से हमको मिला क्या? गैरों से क्या गिला करें, गैरों से हमको मिला क्या? चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, a very important chapter, total weightage 7 मार्क्स विथ ऑप्शन 15 से 17 मार्क्स। बहुत काम का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको समझाता है कि किस तरह से एक सोसाइटी में बायर्स कंज्यूमर्स का अधिकार, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, एज कंज्यूमर्स हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी क्या क्या सुरक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए हैं, कौन से अलग अलग ऐसे कमिटीज या ऐसे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज कमीशंस बनाए गए हैं जो आपके मदद के लिए। कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर्स आर द किंग, लेकिन कई बार फिर भी इस किंग को बेवकूफ बना दिया जाता है। फिर वो वेट यानी वजन कांटे का झोल हो या गुड्स के क्वालिटी का झोल, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां कंज्यूमर के साथ फ्रॉड की घटनाएं घटी। कंज्यूमर फ्रॉड की घटनाओं को कई बार रिपोर्ट करते हैं, कई बार रिपोर्ट नहीं कर पाते और कई बार बेवकूफ बन जाते हैं। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इसीलिए बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हमें वही सिखाता है। Consumers are the pillars of economic development in any country as the entire economy revolves around them. पूरा इकोनॉमी हमारा जो है वो कंज्यूमर के इर्द गिर्द ही घूमता है। कंज्यूमर है तो इकोनॉमी बूस्ट होती है क्योंकि कंज्यूमर के स्पेंडिंग से ही मनी सर्कुलेशन होता है। इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertising. ये क्रीम लगाइए, गोरे हो जाइए। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी कई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनके जरिए कंज्यूमर्स को मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। कई ऐसे हैं बेचारे जो आज तक गोरे नहीं हो पाए। क्रीम खत्म हो गई लेकिन अफसोस समवेयर और दी अदर। दोस्तों ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। प्राइस राइज एक सीरियस इशू है, आए दिन भाव बढ़ते रहते हैं। कई बार तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है, या आर्टिफिशियल स्कैरसिटी के जरिए भी समवेयर और द अदर कंज्यूमर को मूर्ख बनाया जाता है। वो गुड्स की डिमांड करता रहता है लेकिन गुड्स अवेलेबल ही नहीं है ऐसा कहा जाता है। हालांकि वही गुड्स गोडाउन में छुपा करके इलीगली होर्ड किए जाते हैं और बाद में उसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। त्योहारों के समय अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काला बाजारी होती है, इलीगल होर्डिंग होती है और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए चीजें जो है वो बेची जाती। तो समवेयर और द अदर ऐसा अक्सर कंज्यूमर के साथ होता है। Similarly, every consumer should have adequate knowledge of product and services regarding quality, quantity, price, standards, etc. to select the right product. यानी कंज्यूमर को अगर इन सारी चीजों से बचना है, चीटिंग से बचना है, तो उसे भी नॉलेज होना जरूरी है। वो बेवकूफ बना रहेगा तो लोग बनाते जाएंगे। कहीं ना कहीं उसे सही उसके लिए क्या है ये चूज करना आना चाहिए, ये सिलेक्ट करना आना चाहिए और इसके लिए उसे सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। ये चैप्टर में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इसी मुद्दे को डिटेल में समझने वाले। दोस्तों नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पहला अपना ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आपको समझाएगा कि क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई एग्जैक्टली, क्यों ये कंज्यूमर राजा होते हुए भी बेवकूफ बन जाता है और इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है इसका प्रोटेक्शन, इसकी सुरक्षा और इसको कायदे से लीगली ऑफिशियली सिक्योर करना। जनरली सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. It includes all the measures aimed at protecting the rights and interest of consumers. In modern competitive market, consumer is regarded as the king of market.
Hence, consumer protection is required. इसीलिए consumer protection बहुत जरूरी है, क्योंकि consumer राजा है मार्केट का, और अगर वही बेवकूफ बन गया तो कोई भी किसी का भी फायदा उठा सकता है. My dear friends, today's answer is of 8 points. कुल मिलाकर के 8 पॉइंट है. Need and importance of consumer protection. क्या है क्वेश्चन? Need and importance of consumer protection. आंसर का नाम स्माइल नट. 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 जहां पे एक एक करके सभी पॉइंट्स में बताया गया है कि क्या जरूरत है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. तो ऐसे स्प्यूरियस गुड्स मार्केट में बहुत ही मेलिशियस प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स जिनों में मिलावट होने लगी है, नकली प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं. अभी दिवाली के टाइम पे देखिएगा बहुत भांडा फोड़ होगा, बहुत जगहों पे नकली मावा पकड़ा जाएगा, नकली घी पकड़ा जाएगा, बहुत सारी मिठाइयों में मिलावटें देखी जाएंगी. ये हर साल की कहानी हो चुकी है. कहीं ना कहीं कंज्यूमर इसी में बेवकूफ बनता रहता है. तो स्प्यूरियस गुड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो नीड और इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. इसके अलावा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसा मैंने कहा, माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन. बहुत सारे बिजनेसमैन पर्पसली पैसे कमाने की लालच में मैल प्रैक्टिस करते हैं और अपना मुनाफा सिर्फ देखते हैं, कंज्यूमर का हक जो है वो मारने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द कस्टमर इज आल्सो वेरी मच रिस्पांसिबल फॉर दिस. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विद हिम, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स, unorganized consumers and trusteeship are some points which we'll discuss today in the answer need and importance of consumer protection. Need and importance of consumer protection. Need and importance of आंसर का नाम स्माइल नट. आंसर का नाम स्माइल नट. आंसर का नाम स्माइल नट. चलिए एक एक करके सब पॉइंट समझते हैं. सबसे पहले एस से स्प्यूरियस गुड्स. प्रोडक्ट, वस्तु, गुड्स ये सही होने चाहिए, सही दाम पर होने चाहिए, सही क्वालिटी के होने चाहिए, जैसा समझा था जैसा सोचा था वैसे होने चाहिए. अगर नहीं है वैसा तो फिर लफड़ा है. देयर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट गुड्स. नकली माल बेचा जा रहा है. somewhere or the other duplicate products. It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and imitation. Recently I was seeing one video जिसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बोल रहा था कि एयरपॉड्स प्रो और नकली एयरपॉड्स प्रो में कोई डिफरेंस ही नहीं है. वो इतना डिट्टो बना दिया गया है, इतना सिमिलर बना दिया है, इतना सेम बना दिया है कि अगर ऑफिशियल दुकान वाला भी तुमको नकली वाला दे देगा तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि ये नकली है. उसके सीरियल नंबर से लेकर उसके केसिंग तक, उसके खुलने के एनिमेशन तक, मोबाइल में उसके नोटिफिकेशन तक, एवरीथिंग इज सो सेम. ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, स्प्यूरियस गुड्स, ये बहुत बड़ा रिस्क है और इसके वजह से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. दोस्तों, there is increasing supply of duplicate products. It is not possible for ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation. It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliance. यानी कहीं ना कहीं उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी मांग सुनी जानी चाहिए, उसकी कंप्लेंट तो कोई लिखे, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए with prescribed norms and quality and safety standards. यानी सरकार द्वारा या उस कमिटी द्वारा या एक प्रोटेक्शन करने वाली एक संस्था द्वारा कोई रूल्स, रेगुलेशन, क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए जिसको हर कंपनी फॉलो करे और वैसे अच्छे प्रोडक्ट्स ही मार्केट में डिलीवर किए जाए. इसीलिए नीड और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का. पहला पॉइंट समझ रहे हैं, स्प्यूरियस गुड्स. एस फॉर व्हाट? स्प्यूरियस गुड्स. एस फॉर व्हाट? स्प्यूरियस गुड्स. एस फॉर व्हाट? स्प्यूरियस गुड्स बोले तो क्या? डुप्लीकेट गुड्स, नकली माल. याद रहेगा एवरीवन. आगे बढ़ते हैं. एन फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. एम फॉर क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. बताते कुछ है, दिखाते कुछ है, एड में कुछ और प्रोडक्ट कुछ और. ये होते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब एकदम अलग ही होता है. एक वो च्युइंगम की एड आती थी, वो एड का और च्युइंगम का कोई संबंध ही नहीं है. कुछ संबंध ही नहीं है. वो एड में अचानक से ऐसा हंसते हैं सब बहुत सारे लोग तो रोशनी हो जाती है पूरे एरिया में. बोले च्युइंगम खाया इतना जबरदस्त कि दांत इतने सफेद हो गए कि पूरे एरिया में लाइट आ गई. कोई वास्तविकता से इसका संबंध ही नहीं. एक एड आता था बहुत पहले, चीता भी पीता है. चीता कुछ और पी लेगा उसके नजदीक पिलाने जाएगा तो. लेकिन समवेयर और दी अदर दोस्तों,
ये एड्स बनाए इसलिए जाते हैं, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। ऐसी कौन सी बत्ती है जो मेंटोस से जल रही है? हाँ, जीभ लबलबाए इसकी सेंटर फ्रूट खा के। समवेयर और दी अदर दोस्तों, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं जो दावा कुछ करते हैं और होते कुछ हैं। गिव्स यू विंग्स। Some businessmen give misleading information about quality, safety, and utility of products. Consumers are misled by misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. उन्हें असली में वो advertised goods की क्वालिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और mechanism is needed to prevent misleading advertisement. आपको पता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ही बदौलत है कि एक बहुत बड़े ब्रांड को अपना नाम चेंज करना पड़ा। आप सबने सुना होगा फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली को अपना नाम चेंज करना पड़ा जब केस हो गया था, तो अब वो ग्लो एंड लवली बन चुका है। तो समवेयर और दी अदर आप ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते हो, क्योंकि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाकई में बहुत स्ट्रांगली काम भी कर रहा है देश में। अगर वो स्ट्रांगली काम नहीं करता तो शायद इतना बड़ा कंपनी को ये नाम नहीं बदलना पड़ता। So somewhere or the other, my dear friends, need and importance of consumer protection में smile not S for spurious goods, M for misleading advertising. M समझ रहे हैं everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं। Malpractices of businessman. कहीं ना कहीं कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जबरदस्ती की माल प्रैक्टिस करते हैं, जो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें कंज्यूमर्स को उठानी पड़ती हैं। फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इनकी वजह से ही कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है। मेनी टाइम्स कंज्यूमर गेट डिफेक्टिव, इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सर्टेन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। मैंने जैसा एग्जांपल दिया आपको कि वजन कांटे में झोल कर रहे हैं, आपके सामने तो वजन बराबर हो रहा है, लेकिन आप जाके चेक कर रहे हैं घर पे तो अलग ही वजन दिख रहा है, तो मतलब उसके वजन कांटे में ही कुछ गड़बड़ है। क्वालिटी अलग है, जो दिखाया गया था वो अलग था, जो मिला वो अलग था। कई बार ऑनलाइन में भी ऐसा हो जाता है, जहां आपने देख के कुछ बाय किया, फोटो बहुत अच्छा था, लेकिन जब प्रोडक्ट आया असली में तो कुछ और ही निकला। तो समवेयर और दी अदर दोस्तों, ऐसी माल प्रैक्टिसेस के लिए भी प्रोटेक्शन जरूरी है, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर में आई से इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय बिजनेस। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट। पैसा है, खर्चा करो, आ जाओ, भूल जाओ, बाद में कौन जाएगा अभी वापस। आप देखो ना, डीमार्ट इतना बड़ा है लेकिन रिप्लेसमेंट का कॉर्नर छोटा सा, कोई जाता नहीं है रिप्लेस करने। अभी आ गया, लेके आ गया, छोड़ जाने दे, अभी कौन जाएगा। रेयरली 50-100 लोग दिन के जाते होंगे रिप्लेस करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। ये तो फिर भी अच्छा ही है डीमार्ट की कि उसने कम से कम ऐसा काउंटर तो बनाया है जहां गुड्स रिप्लेस होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं करते। तो समवेयर और दी अदर कंज्यूमर अगर इग्नोरेंट बना रहेगा तो भी उसका नुकसान है। तो ही हैज टू बी विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, market condition, price levels and product details. A system is required to protect them from business malpractices. कंज्यूमर इग्नोरेंट है तो ऐसा कोई सिस्टम भी होना चाहिए देश में जो माल प्रैक्टिसेस से उसको बचाए। SMI समझ रहा है क्या? S से सबसे पहला पॉइंट, S से स्प्यूरियस गुड्स, M से दो। पहला M क्या था? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और माल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन, और आई से इग्नोरेंस। आई से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट सेज L फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी पूरी होनी चाहिए, अधूरी जानकारी हानिकारक है। हाफ नॉलेज इज वेरी मच रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की होता है आधा अधूरा जानकारी, और इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। तो बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं, बहुत सारे एजेंट आ जाते हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से तो कांटेक्ट कर नहीं पाता, बिकॉज कंज्यूमर्स लिव इन डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड। सारे कंज्यूमर एक जगह थोड़ी रहते हैं मुंबई में,
कोई महाराष्ट्र में बहुत रूरल एरिया में रहता होगा, कोई नासिक सांगली में रहता होगा, कोई दिल्ली में रहता होगा, कोई पंजाब में रहता होगा। कंज्यूमर्स तो स्कैटर्ड हैं, उनका कोई एक जगह पे जमावड़ा थोड़ी है। Today's market are full of domestic as well as imported products. Therefore, it is very difficult to correct and reliable information about product before they purchase. इसीलिए कई बार सही जानकारी कस्टमर तक पहुंचती नहीं। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर होगा तो सही जानकारी हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होता है, वो लेबल पे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट वस्तु का लिखा होता है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं प्रोडक्ट बनाने में, उसके डिटेल भी दिए रहते हैं। ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ही बदौलत। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना हो तो आपको बताएगा भी नहीं कि क्या बना के डाल दिया उसके अंदर प्रोडक्ट में। सिर्फ पैसे का खेल चलता रहेगा और कंज्यूमर बेवकूफ बनता रहेगा। कंज्यूमर बेवकूफ ना बने, इसीलिए जरूरी है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? क्वेश्चन समझ रहा है? क्वेश्चन का आंसर समझ रहा है क्या? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एस से स्प्यूरियस गुड्स, एम से माल प्रैक्टिस और एम से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एल आई से इग्नोरेंस, एल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्माइल नट के अंदर एन से नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर पार्टिसिपेट करे, आलसी बनकर बैठा ना रहे। हमें जागरूक तो होना बहुत जरूरी है, एक्टिवली इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। इट इज नोटेड दैट business organizations take decisions which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organizations. Only a strong consumer organization can pressurize business organizations to allow consumer participation in the decision making process. मतलब अगर कोई ऐसी संगठना जो कंज्यूमर के लिए बनाई गई है, कंज्यूमर के काम के लिए बनाई गई है, तो वो कंज्यूमर को पूछेगी ना, वो कंज्यूमर को इन्वॉल्व करेगी, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेगी। अगर कोई संस्था ही नहीं है, आप देखो ना, व्यापारियों के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग के अपने अपने ग्रुप्स हैं, लेकिन कंज्यूमर स्कैटर्ड होने की वजह से उनके संगठन बहुत रेयर, बहुत कम है। अगर कंज्यूमर में एकता होगी, कंज्यूमर में, ग्राहकों में एकता होगी, तो जागो ग्राहक जागो का नारा ही नहीं देना पड़ेगा ना, सब खुद ही जागे हुए रहेंगे समवेयर और दी अदर। दोस्तों, इसीलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर भी जरूरी है, और इसी वजह से प्रोटेक्शन जो है वो आसानी से हो पाएगा कंज्यूमर्स का। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, नट के अंदर यू से क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। हम ऑर्गेनाइज तो है नहीं, हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, कई गांवों में है, और इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड, सेलर्स आर इन बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स एंड दे आर मोर पावरफुल आल्सो। सेलर्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और ज्यादा पावरफुल भी हैं। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दीज पावरफुल सेलर। अभी एक छोटा सा कंज्यूमर बड़ी सी कंपनी से कितना लड़ के लड़ेगा, आखिर में मांडवली कर लेगा, क्योंकि वो सामने वाला इतना पावरफुल है, कंपनी चला रहा है, पैसे बहुत हैं उसके पास, और इसीलिए लड़ना अकेले का काम मुश्किल है, नहीं हो पाता। आखिर में ट्रस्टीशिप। अकॉर्डिंग टू द गांधीयन फिलॉसफी, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज वेल्थ। गांधी जी बोलते हैं कि बिजनेसमैन जो है ये सोसाइटी के वेल्थ के, पैसों के ट्रस्टी हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास वेल्थ का बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए इन्हें समाज के लिए भी इस ट्रस्टीशिप को जिंदा रखना चाहिए और पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। He says that therefore they should use this wealth for the benefit of the people, लोगों के बेनिफिट के लिए, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। टोटल 8 पॉइंट दोस्तों। स्माइल नट, स्प्यूरियस गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस, आई से इग्नोरेंस, एल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्माइल समझ रहे हैं? नट के अंदर नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, यू से अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, और टी से ट्रस्टीशिप। क्वेश्चन का नाम क्या है? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आंसर का नाम स्माइल नट, आंसर का नाम स्माइल नट।
पढ़ो फटाफट से, कम ऑन एवरीवन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत ही काम का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सबके लिए सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ में भी अपने अधिकार समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी आंसर। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इसके क्वेश्चन, और अलग अलग अधिकार, अलग अलग राइट्स हमारे कंज्यूमर के क्या हैं, एज कंज्यूमर्स हमारे कौन से अधिकार हैं, वो यहां पर बताए गए हैं। As we already know that this part is our introduction for every answer of consumer protection, that consumers are the pillars of economic development. In today's seller-oriented market, we are being cheated. Consumers are being cheated with adulteration, misleading advertisement, etc., etc. Or every consumer should have adequate knowledge about everything so that he is not cheated. ये अपना इंट्रो है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने राइट्स, अपने अधिकार। टोटल 10 राइट अपने को बुक में दिए हुए हैं, टोटल 10 राइट हैं। इसका कीवर्ड बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। मेरे YouTube वीडियो में पिछली बार भी बहुत सारे कमेंट्स में अलग अलग शॉर्ट कोड्स आए हुए हैं। एक पॉपुलर कोड है रिच अस, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा शॉर्ट कोड आप बना लीजिए। आज का अपना महत्व यह है इस आंसर को पढ़ने का कि अपने को हर राइट के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, ताकि जो भी राइट अपन एग्जाम में आए और लिखें तो उसके बारे में हम लोग कम से कम 3-4 लाइन लिख पाए। स्टार्ट करें दोस्तों। कुल मिलाकर के 10 राइट्स यहां पर बताए गए हैं। पहला है राइट टू रिप्रेजेंट, इसके अलावा राइट टू रिड्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, हमारी आवाज सुनो, राइट टू बी हर्ड। इसके अलावा राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू सेफ्टी, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। दोस्तों अलग अलग राइट्स हैं और हर राइट का अपना महत्व है। हर अधिकार बड़ा सोच समझ के कंज्यूमर को दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सारे अधिकार जब हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत सशक्त फील कर सकते हैं। कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड बाय दीज राइट्स एंड इट इज आवर ड्यूटी टू टेल ऑल द कंज्यूमर्स अबाउट दीज राइट्स दैट दे ऑलरेडी पोजेस। इसका उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। सबसे पहले अगर देखें तो राइट टू रिप्रेजेंट, द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। सरकार द्वारा कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हैं और ये कंज्यूमर फोरम आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी मांगों को पूरा करने के लिए, आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, ऐसे कंज्यूमर फोरम स्टेट लेवल पर हैं, ऐसे कंज्यूमर फोरम नेशनल लेवल पर हैं। ये कंज्यूमर फोरम के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया गया है। दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट। दोस्तों the act allows the consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. This provision is in recognition of consumers right to represent. मतलब आपके पास कोई वकील हो ना हो, आप खुद जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं, आप खुद कंज्यूमर फोरम में बात रख सकते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, राइट टू रिड्रेसल। दोस्तों याद रखिए, along with the right to represent, right of redressal is also given. Only filing of complaint is not enough. खाली हाँ कंप्लेंट लिखवा दो, कंप्लेंट लिख लो, इससे कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसके पाठ पुरावा होना चाहिए। Only filing of complaint is not enough to give justice to consumer. So this right implies fair settlement of claims. Redressal मतलब solutions, settlement, आपके प्रॉब्लम का समाधान यानी रिड्रेसल। आपने खाली कंप्लेंट दे दिया, उस पर सुनवाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा? उस पर सुनवाई होनी चाहिए, सामने वाली पार्टी को भी बुलाना चाहिए, आपके साथ बिठाना चाहिए, आपके सामने बिठा करके फैसला होना चाहिए, आपके पक्ष में यह फैसला है इसकी कोशिश होनी चाहिए। इसी को राइट टू रिड्रेसल कहते हैं। दिस राइट एनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कंपेंसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड फॉर पुअर सर्विसेज। इस अधिकार के जरिए कंज्यूमर अपना मुआवजा मांग सकता है, कंज्यूमर अपना कंपेंसेशन मांग सकता है, जो उसके साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मांग सकता है, और यह अधिकार राइट टू रिड्रेसल देता है। दो राइट, पहला राइट अपन ने पढ़ा राइट टू रिप्रेजेंट, दूसरा राइट टू रिड्रेस।
रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर फोरम विदाउट एन एडवोकेट, और यहां पर हमने पढ़ा राइट टू रिड्रेसल, जहां पर इट क्लेम्स और हेल्प्स इन सेटलमेंट्स ऑफ द कंप्लेंट। गेटिंग इट एवरीवन? राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू रिप्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन, माहितीचा अधिकार। हमें हर चीज जानने का अधिकार दिया गया है, आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं जा सकती। एज अ कंज्यूमर आपका अधिकार है कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो देनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। And that is what right to information is about. According to this right, consumers should be provided with adequate information about all aspects of goods and services, like the price, the name of manufacturer, the contents used, batch number if any, date of manufacture and expiry date. ये सब जानकारी होती है ना हर प्रोडक्ट पे, ये हर प्रोडक्ट पे जानकारी दी हुई होती है। ये क्यों दी होती है? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जिंदा है। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन ना होता तो कोई आपको बताता भी नहीं कि इस प्रोडक्ट में क्या है, क्यों है, कितना है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि राइट टू इंफॉर्मेशन रहे, और ये हमारे सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट बन जाता है। दिस राइट ऑल्सो एनेबल्स कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। हम कई बार लेबल पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, हमारे काम का है या नहीं, फिर ही हम खरीदते हैं, तो इससे हमें ये मिलता है ना अधिकार कि हम चूज कर सके राइट प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विस। हर एक टाइप के प्रोडक्ट पे ये आज की तारीख में एप्लीकेबल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ब्रांड नेम देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट देना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट बताना पड़ेगा, क्या क्या कंटेंट यूज किया, ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। गॉट इट एवरीबॉडी? नेक्स्ट वन इज राइट टू बी हर्ड। मेरी आवाज सुनो, आपकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए दिया गया है राइट टू बी हर्ड। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। इसीलिए तो इतने सारे कॉल सेंटर खुले हुए, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, ताकि हर कंपनी ये बता सके कि हम तो सुन रहे भाई, हमने तो ये हक दिया है हमारे कंज्यूमर को, राइट टू बी हर्ड। क्या? राइट टू बी हर्ड। आगे जाके आप कस्टमर केयर में फोन नहीं कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम है, हमने तो खोल के रखा है टोल फ्री नंबर। आप कॉल करो, बात करो, आपका कंप्लेंट लिसन भी करेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश भी करेंगे। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू द कंज्यूमर फोरम। Consumers also give suggestions to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. ऐसे अलग अलग मुद्दों पे अगर सुनेगा कोई तो सुझाव भी देंगे, अगर सुनेगा तो सुझाव देंगे, कोई सुनेगा ही नहीं तो किसको सुझाव देंगे। और इसीलिए राइट टू बी हर्ड में आप क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस और पैकेजिंग के बारे में सलाह सूचन भी मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को कर सकते हैं। नाउअडेज कंज्यूमर्स कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल। ये वाला समझा क्या? वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन। हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, हमारा अधिकार है कि हम एक अच्छे, सेफ और हेल्दी एनवायरमेंट में रहें। आप अपनी फैक्ट्री खोल के, इंडस्ट्री खोल के हमारे एनवायरमेंट को खराब नहीं कर सकते। इट इज अवर राइट टू हैव अ गुड लिविंग एनवायरमेंट अराउंड अस, और ये अधिकार हमें दिया गया है। ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शंस अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट इन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इजी वाला है, सबको समझ में आ रहा है? राइट टू सेफ्टी एंड हेल्दी एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन, राइट टू सेफ्टी दोस्तों, राइट टू सेफ्टी। आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको लगता है किसी प्रोडक्ट को यूज करके आपका बीपी बढ़ गया, आपको थोड़ा सा गलत फील हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू हेल्थ और लाइफ। आपको याद है बीच में मैगी बंद हो गई थी, क्यों बंद हुई थी? इसी राइट के तहत कंप्लेंट किया गया था कि इसमें कौन सा तो मेटल है, वो मेटल के वजह से इसको सेफ नहीं समझा जा रहा है, तो इसको बंद किया जाएगा। बाद में बहुत सारे टेस्ट मैगी ने फिर से करवाए और बाद में ये प्रूव किया कि नहीं, अभी नहीं है, पहले था, गलती हो गई,
और अब वापस से उसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। तो समवेयर और दी अदर दोस्तों, राइट टू सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिससे आप मेलिशियस प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, which are hazardous to health or life. It includes concern for consumers' long-term interests as well as their immediate requirements. According to this right, consumer must get full safety and protection to his life and health. समझा क्या? Right to healthy environment, right to safety, right to healthy environment. Once again I repeat दोस्तों, सबसे पहले represent, redressal, represent, redressal, represent, information, right to be heard, information, right to be heard, information, और अभी अभी healthy environment, safety, healthy environment, safety, healthy environment. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, right against spurious goods, right against स्प्यूरियस गुड्स हमने पढ़ा ऑलरेडी पिछले आंसर में भी। स्प्यूरियस गुड्स यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, ये वो गुड्स हैं जो जबरदस्ती चिपकाए गए हैं, ये नकली माल है और इसीलिए इसके खिलाफ भी आवाज उठाने का अधिकार हमें दिया गया है। दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स व्हिच आर हजार्डस टू हेल्थ, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ। समझे क्या? और आखिर में राइट टू चूज दोस्तों, the choices available to Indian consumers across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunications, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods. यानी बहुत सारे choices आज की तारीख में बढ़े हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको मोनोपोली मिलेगी। बहुत सारी ऐसी अवेलेबिलिटी हो गई है कंज्यूमर के पास। मोबाइल फोन तो कोई एक ही कंपनी का मोबाइल फोन थोड़ी है, बहुत सारे हैं। आपको जो पसंद करना है आप उसमें से पसंद कर सकते हैं। Similarly, there are so many food products, there are so many other consumer goods जिसके अंदर variety of availability है products का। और दोस्तों इसीलिए according to this, consumer should be given full freedom to select an article as per his requirement, liking and purchasing capacity. अपनी औकात के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अपने टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस के हिसाब से उसे जो चूज करना है, जो सिलेक्ट करना है वो कर सकता है। इसी को कहते हैं राइट टू चूज। कोई आप पे थोप नहीं सकता कि यही खरीदना पड़ेगा। राइट टू चूज है, आप चॉइस कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यहां पे कोई स्कूल नहीं है कि आपको पढ़ाएगा, मगर आपको बेसिक एजुकेशन तो होना ही चाहिए, आपको बेसिक गाइडेंस तो होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए जरूरी हैं, क्या अच्छे हैं। Every consumer has the right to know about consumer rights and solutions to their problems. This right creates consumer awareness. An aware consumer can make a rational choice of goods and services. एक भोंदू होगा, एक इलिटरेट होगा, एक नॉलेज के बिना वाला कंज्यूमर होगा तो कुछ भी खरीद के लेके आ जाएगा, गलती से मिस्टेक करके आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर वो एजुकेटेड है, एक शुद्ध नागरिक है, एक प्रॉपरली अवेयर और रैशनल कंज्यूमर है, तो वो रैशनल चॉइस भी कर पाएगा और अपने अधिकारों को कभी भूलेगा नहीं। द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एनजीओज नाउअडेज प्ले अ पिवटल रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। एग्जांपल, जागो ग्राहक जागो कैंपेन। सरकार ने, एनजीओज ने मिलकर के कंज्यूमर को जागरूक बनाने के लिए ऐसे कैंपेन शुरू किए हैं जिसके जरिए ग्राहकों को जगाने का काम किया जा रहा है। आखिर में दोस्तों, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, यू से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्या यू से अनफेयर बिजनेस। तो बहुत सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो अनफेयर, जो सिर्फ एक तरफा फायदा देखती हैं, जो सिर्फ बिजनेसमैन का फायदा देखती हैं। ऐसे अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के खिलाफ ये राइट दिया गया है। एज पर दिस राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल होर्डिंग। अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत सारे गुड्स को अंदर ही दबा के रखा जाएगा और दिवाली के टाइम पे वही सामान बाहर निकाला जाएगा और ज्यादा भाव में बेचा जाएगा। इसको ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल होर्डिंग कहते हैं और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी आवाज उठाने का हमें राइट दिया गया है। अगर हमें लगता है कि अनफेयर हो रहा है तो राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस दिया गया है। फॉल्टी वेट्स के खिलाफ, यानी वजन कांटा फॉल्टी है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। एंड मेजर्स एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, अडल्टरेशन, अगर कुछ नकली मिलावट करके आपको दिया जा रहा है यानी अडल्ट्रेशन किया जा रहा है तो वो भी आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर राइट दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल कितने राइट्स हैं? 10 राइट हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। कीवर्ड आप लिख सकते हैं रिच अस, ऐसा खुद से कुछ बना पा रहे हैं तो भी बनाइए और शॉर्ट कोड जरूर यूज कीजिए, क्योंकि कोई भी 10 में से आ सकता है। आपको 10 के 10 पता होने जरूरी है।
कोई भी आ सकता है एग्जाम में। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू सेफ्टी, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एंड लास्टली राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. I hope you have understood all 10. Read it properly, read it thoroughly, try to make a short code. Reach us is one of it. Come on, try. Thank you very much. तो दोस्तों अर्ज किया है कि गैरों से क्या गिला करें, गैरों से हमको मिला क्या. गैरों से क्या गिला करें, गैरों से हमको मिला क्या, और लेकर गए तो सब अपने ही थे, अपनों से क्या गिला करें. खत्म हो गया, खत्म हो गया दोस्तों. तुम लोग डीप वाला समझ नहीं पाते. गीला मीन्स चुप, गीला मतलब सौरो, सौरो. चलिए, पानी कम था जहां कश्ती हमारी डूबी. हा 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 हा, यहां से शायर पैदा हो रहे हैं. ओ हो. चलिए, तो आज दोस्तों हम फिर एक बार पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन. पिछली बार हमने खत्म किया था आंसर राइट्स ऑफ कंज्यूमर का, और इसमें हमने जाने थे अलग अलग अधिकार जो एक कंज्यूमर के पास होते हैं. और आज जो है दोस्तों हम कुछ और आंसर्स करके इस चैप्टर का खात्मा करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे. दोस्तों एक इंट्रोडक्शन अगर इस चैप्टर का देने की बात आए तो इंट्रोडक्शन में याद रखिए दैट कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री as the entire economy revolves around them. कंज्यूमर्स के इर्द गिर्द ही पूरी इकोनॉमी घूमती है, और इसीलिए इकोनॉमी का सबसे मजबूत पिलर कंज्यूमर ही है. कंज्यूमर इसीलिए राजा माना जाता है, मार्केट का किंग माना जाता है. इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्टरेशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. यानी इतना कॉन्फिडेंट, इतना बड़ा दर्जा राजा का है, फिर भी उसके साथ चीटिंग होती है, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होती है, और कंज्यूमर जो है मिसलीड किया जाता है. एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट. हर कंज्यूमर के पास सही जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से यार चीजें चुन पाएगा, अपने लिए बेस्ट क्या है वो समझ पाएगा. दोस्तों, we have enumerated several instances of exploitation and malpractices on the part of manufacturers, traders, dealers and service providers. हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स द्वारा चीटिंग के एग्जाम्पल सामने आए हैं कंज्यूमर के साथ. दोस्तों, now the question arises as to how can these be eliminated. The prevailing judiciary system is not sufficient enough to protect consumers. अपना कायदा कानून जो अपनी व्यवस्था है वो उतनी सशक्त नहीं है कि वो कंज्यूमर को न्याय दिला सके. Therefore, there are various ways and means of consumer protection. आज का अपना पहला क्वेश्चन यही है, ways and means of consumer protection. Ways and means of, अरे ways and means of, ways and means of. तो ways and means of consumer protection में कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर, और आंसर का नाम रेल पीसी. 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 आंसर का नाम आर से रिड्रेसल फोरम्स. ऐसे एस्टैब्लिशमेंट सरकार द्वारा बनाए गए जहां पे कंज्यूमर अपने प्रॉब्लम्स लेकर जाए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिले. रिड्रेसल फोरम उसी के लिए बनाए जाते हैं. इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कई प्रोग्राम, जागो ग्राहक, जागो योजना जैसी अलग अलग योजनाएं इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आती हैं. इसके अलावा लोक अदालत बनाई गई हैं जहां पर सुनवाई होगी और प्रॉब्लम्स को कंज्यूमर के सुना जाएगा. लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए हैं, यानी कानून बनाने की कोशिशें हुई हैं. इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल दाखिल कराने की भी छूट कंज्यूमर को दी गई है. आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे लोग जो एक्टिविस्ट होते हैं वो पीआईएल कोर्ट में डाल देते हैं. जब भी उन्हें कोई जानकारी चाहिए होती है, किसी चीज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होती है, तो जनहित याचिका नाम का है पीआईएल, जो कोई भी आप में से दाखिल कर सकता है कोर्ट में.
और कोर्ट को फिर उससे जवाब लेना होता है और सामने वाले को जवाब देना होता है। दोस्तों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। कंज्यूमर क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग है, सब जगह पे बिखरा हुआ है, तो कंज्यूमर को यूनाइट करने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं और कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी क्रिएट किया गया है ताकि प्रॉब्लम्स में किसी को मदद भी की जा सके। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर रेल पीसी, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेज एंड मीन्स ऑफ, अरे वेज एंड मीन्स ऑफ, अरे वेज एंड मीन्स ऑफ, आंसर का नाम रेल पीसी, आंसर का नाम रेल पीसी, आंसर का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिड्रेसल फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, आगे जाके इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। रिड्रेसल फोरम में याद रखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आया, a system has been set up to deal with the consumer grievances यानी problems and disputes यानी झगड़े at district, state and national level, district, state and, मतलब ये फोरम जो है ना आदर्श, ये फोरम 3 लेवल पे बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे। और इसी से रिलेटेड आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द पास्ट ओसीएम पेपर में आएगा। अभी थोड़ी देर में अपन वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखो रिड्रेसल फोरम जो है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर का मैन्युफैक्चरर के साथ, कंज्यूमर का ट्रेडर के साथ या कंज्यूमर का किसी के साथ भी झगड़ा है तो वो 3 लेवल पे सुलझाया जा सकता है। एक तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक तो स्टेट लेवल पे और एक तो नेशनल लेवल। Any individual consumer or association of consumers can file a complaint with respective commission depending on the value of goods and claim for compensation। तो ये जो 3 लेवल बनाए गए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इन तीनों की अपनी मर्यादा है, अपनी लिमिट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की लिमिट। अगर आपका 500 से लेकर 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट वाले में जा सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है, लाखों का आपका लॉस है, आपको ऐसा लग रहा है सामने वाली पार्टी गलत है, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। आपको लग रहा है करोड़ों का लॉस है, करोड़ों का नुकसान है, तो आप नेशनल लेवल कमीशन के पास भी जा सकते हैं। तो इस तरह से अभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि हर लेवल पर, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल हो, उनकी एक अपनी लिमिटेशन बाउंड्री सेट की गई कि इतने से इतने तक का प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉल्व करेगा, इतने से इतने तक का स्टेट लेवल सॉल्व करेगा और एकदम बड़ा प्रॉब्लम है तो नेशनल लेवल सॉल्व करेगा। कई बार डिस्प्यूट सॉल्व होते ही नहीं और फैसला आ जाता है। फैसला अगर आपको मान्य नहीं है तो जिस तरह कोर्ट्स में होता है ना, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील करके हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वैसा यहां पर भी है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आपको मंजूर नहीं है तो आप स्टेट कोर्ट में जा सकते हो, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन ने फैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया, आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। तो ये सुविधा यहां पर भी दी गई है। The main aim of these commission is to provide for simple, speedy and inexpensive redressal of consumers' grievances। बेसिकली कोर्ट कचहरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा कंज्यूमर के लिए स्पेशलाइज्ड वे में सरकार ने ग्रीवियंसेस सॉल्व करने के लिए रिड्रेसल फोरम बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। और इन तीनों का काम यही है कि सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव काम हो, सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव। As per the Act, consumer protection councils at district, state and national level can be set up for promotion and protection of rights of consumer। इन तीनों का काम ही है कि प्रोटेक्ट करे राइट्स ऑफ कंज्यूमर और उसे प्रमोट करे, उनके अधिकारों का जानकारी उन्हें टाइम टू टाइम देता है। पहला पॉइंट समझ रहा है रिड्रेसल फोरम, ये बहुत जड़ी बूटी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टंट पॉइंट है, आगे की बहुत आंसर इसी के ऊपर बेस्ड है। रिड्रेसल फोरम मध्ये काय लक्षात ठेवणार, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल कमीशन। क्या याद रखोगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। पिछले 4-5 साल के बोर्ड एग्जाम में हर साल डिस्टिंग्विश में आया ही है, हर साल या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल का डिस्टिंग्विश आया है या स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का डिस्टिंग्विश आया है, यह आता ही है, इतना फेमस क्वेश्चन है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे भी 7वें चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवेयरनेस प्रोग्राम। सरकार चलाती है जन जागरूकति के योजनाएं, जन जागृति के प्रोग्राम्स। To increase the level of awareness among the consumers, the government of India has initiated various publicity measures. Several audio-video programs and consumer awareness are broadcasted on various channels and through social media। मतलब जो मीडियम अवेलेबल है उस मीडियम के जरिए
प्रमोशन करना, कंज्यूमर को जागरूक करना, उन्हें उसके अधिकार के बारे में बताते रहना, उनके साथ कुछ गलत ना हो इसके लिए उन्हें अवेयर करना, ये सोशल मीडिया के जरिए हो या इंटरनेट पे एड्स के जरिए हो, टेलीविजन एड के जरिए हो, ऑडियो वीडियो मीडियम के जरिए हो, कंज्यूमर को अपने अधिकार बताने का काम ये सरकार करती है। अवेयरनेस अपन जाते पिक्चर देखने के लिए, अक्षय कुमार आता ही है स्टार्टिंग में, और वो कंज्यूमर को ही बता रहा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैड्स, इसके बारे में अवेयरनेस रखो, तुम बेवकूफ की तरह इसको पिछड़ों की तरह ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रख के छुपाओ मत। ये भी एक तरीके का क्या है, अवेयरनेस ही है ना। कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो समवेयर और द अदर इसी तरह के अलग अलग प्रोग्राम सरकार चलाती है कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड। 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे एंड 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। तो इस तरह से दोस्तों ये दो डेज भी इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर को हमेशा याद रहे खुद के अधिकारों के बारे में और वो हमेशा जागरूक रहे। दो पॉइंट समझे, आर ए रिड्रेसल फोरम और ए से अवेयरनेस प्रोग्राम, रिड्रेसल फोरम और ए से अवेयरनेस प्रोग्राम, रिड्रेसल फोरम और अवेयरनेस प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज लोक अदालत। लोक अदालत, नाम में ही इसके लोगों की अदालत है। लोक अदालत इज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल यानी सॉल्यूशन ऑफ द पब्लिक ग्रीवियन्सेस। लोकांच्या समस्या क्विकली सोडवण्यासाठी लोकांचाच दरबार भरवला जातो। लोक अदालत के अंदर क्विक फास्ट सॉल्यूशंस होते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स के। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज पीपल्स कोर्ट। कौन सा कोर्ट? पीपल्स कोर्ट। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज, ताकि मसला ज्यादा ना बढ़े, प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करवा लो, एक दूसरे को समझाओ, गलती किसी की भी हो यार सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। The aggrieved party can directly approach the अदालत with grievance and issues are discussed on the spot and decisions are taken immediately. ये पॉइंट समझा क्या? आखिरी में बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय लोक अदालत गेट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। ऐसा नहीं है कि इस अदालत का कुछ वैलिड नहीं है, वैलिड है। ये अदालत सरकार द्वारा बनाई गई है और इसीलिए स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्निशन भी यहां पर मिला है। एग्जांपल MSEDCL, इसके अलावा MSRTC, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज रेगुलर लोक अदालत। मतलब ये जो संस्थाएं हैं सरकार की ना, इनमें बहुत सारे ग्रीवियंसेस पब्लिक को रहते ही है। जैसे लाइट बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी को कभी ना कभी आया ही है, एवरीवन फेसेस दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हो, इसलिए MSEDCL भी बहुत बार लोक अदालत लेता है और पब्लिक को बोलता है आओ कुछ प्रॉब्लम है तो अपन सॉल्व करेंगे बेटा। तो इस तरह की योजनाएं लोक अदालत के जरिए सरकार चलाने की कोशिश करती। रेल समझ रहा है, आर से रिड्रेसल, ए से अवेयरनेस, एल से लोक अदालत। RAL समझा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल से लेजिस्लेटिव मेजर्स, कानूनी, लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए गए फैसले, पार्लियामेंट में बनाए गए कानून। लेजिस्लेटिव में आते हैं, अ नंबर ऑफ लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। मतलब सरकार सीरियस है ये बताने के लिए सरकार ने पार्लियामेंट में कंज्यूमर के लिए कानून भी बनाए, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट वजन कांटे से रिलेटेड भी कायदा बनाया है, एंड मेजर्स एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस तरह के अलग अलग कानून सरकार ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए, उसे उसके अधिकार बताने के लिए बनाए हैं। देयर आर नंबर ऑफ लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, बट दीज एक्ट्स कुड नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस टू कंज्यूमर्स। Therefore, an exclusion act has been advocated in the form of Consumer Protection Act 2019। यानी हर कायदा अपने आप में स्पेशल है, हर कायदे में अपनी अपनी अलग अलग डिमांड पूरी होती है, लेकिन फिर भी सारा कुछ कवर करने के लिए एक और एक्ट बनाया गया, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। गेटिंग इट एवरीबॉडी? लेजिस्लेटिव वे में सरकार ने क्या क्या किया समझ रहा है क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज एंड मीन्स ऑफ, अरे वेज एंड मीन्स ऑफ, आंसर का नाम रेल पीसी, आंसर का नाम रेल पीसी, आंसर का नाम रेल पीसी। आर से रिड्रेसल फोरम, आर से रिड्रेसल फोरम में क्या क्या है? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल कमीशन से।
ये तीनों कमीशन अपने अपने लेवल पे अपने अपने लिमिट्स के हिसाब से कंज्यूमर के कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। उसके बाद ए से अवेयरनेस प्रोग्राम, जागो ग्राहक जागो जैसे अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो सरकार चलाती है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, प्रोटेक्शन के, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। देन एल से 2 पढ़ा अपन ने, एक लोक अदालत पढ़ा और अभी अभी पढ़ा लेजिस्लेटिव मेजर्स। याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पी से PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों के इंटरेस्ट का लिटिगेशन। सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। आप एक याचिका जनहित में दाखिल कर सकते हैं। आपको लगता है यार मेरा ये प्रॉब्लम बताने से सबका फायदा होगा, सिर्फ मेरा नहीं, तो आप ऐसी याचिका यानी ऐसा एक लेटर ड्राफ्ट करके सरकार को दे सकते हैं, कोर्ट को दे सकते हैं और इसके जरिए भी आपका साथ जो है सरकार को मिलेगा, सरकार जवाब देगी और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा। PIL इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के हाथ में एक बहुत बड़ा पावर है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा अपने देश में होता है। दोस्तों, PIL मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रोवर्शियल घटनाएं घटी हैं भारत देश में, जिसमें तिरुपति का जो टेम्पल है वहां पर लड्डुओं के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आई। तो ये पता कैसे चला? किसी ने तो PIL दाखिल किया था, तो मालूम पड़ा कि टेस्ट करवाया तो ये सब मिला। तो PIL ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ऐसी ही बहुत सारी PIL इंडिया में दाखिल हुई हैं, बहुत सारे फेमस केसेस इस पे लड़े गए हैं और PIL इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि कंज्यूमर को बहुत सारा हक इससे मिल सकता है। इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जागरूक नागरिक अगर आप हैं ना, तो PIL आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके जरिए अगर आपको लगता है आपके कुछ करने से फर्क पड़ता है तो PIL आप डाल सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। इट्स एम इज टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ऐसे लोग जो आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज आप बन सकते हैं। आप उनके बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट में या अपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और PIL लेकर आप उन सब अनऑर्गेनाइज्ड अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवियंस कैन आल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कोई भी फाइल कर सकता है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है प्रॉब्लम से, लेकिन आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम पब्लिक से रिलेटेड है, तो भी आप वो PIL दाखिल कर सकते हैं। इट इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन सम केसेस। गॉट इट एवरीबॉडी? PIL समझा क्या? PIL क्या है? जनहित याचिका है। क्या है? जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट। आगे बढ़ो। सी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि कंज्यूमर बिखरा हुआ है, कंज्यूमर सिर्फ वसई विरार नालासोपारा में थोड़ी है, कंज्यूमर तो महाराष्ट्र में है, कंज्यूमर तो यार कर्नाटका में भी है, कंज्यूमर तमिलनाडु में भी है, कंज्यूमर गुजरात में भी, कंज्यूमर हर जगह है। कंज्यूमर इज स्कैटर्ड and that is why he is not united. To unite them, to organize them, such organizations are created. Consumer organizations have been active in India to promote and protect consumer interests. Consumer movements is well settled in India and helping individuals to seek quick and adequate redressal of their grievances. उनके problems का solution निकले, इसलिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। It is necessary to strengthen consumer movement throughout the country. ये समझा क्या एवरीबॉडी? पक्का? आखिरी पॉइंट पे आते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पैसे, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी भी किसी पावरफुल से लड़ना है तो पैसे की इंडिया में तो जरूरत होगी, और ऐसे में कंज्यूमर एक छोटा सा तिनका है। सामने अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उससे लड़ने के लिए फंड्स तो चाहिए। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड अ कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। गांव के अंदर ज्यादातर इसका जो है वो देखा गया है प्रभाव, जहां पर रूरल एरिया के कंज्यूमर को हेल्प मिले, उसे सक्षम बनाया जा सके, इसलिए फंड इस्तेमाल होता है। दिस फंड इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कंज्यूमर एजुकेशन, कंप्लेंट हैंडलिंग, काउंसलिंग एंड गाइडेंस मैकेनिज्म, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे अलग अलग उपक्रमों में, अलग अलग कार्यक्रमों में कंज्यूमर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल सरकार करती है। गॉट इट एवरीबॉडी? पक्का समझा? टोटल कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रेल पीसी। क्या? रेल पीसी। क्या? रेल पीसी। पढ़ो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
चलिए तो दोस्तों अब करते हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और अगर आप देखेंगे पास 5-6 साल के पेपर्स तो उसमें भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये क्वेश्चन बार बार नजर आएगा। क्वेश्चन है अबाउट द रिड्रेसल फोरम्स और वी कैन से द कमीशंस सेट अप फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई जो संस्थाएं हैं, जो कमीशंस हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन ये डिस्टिंग्विश एग्जाम में कई बार आता है। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स में आप इस डिस्टिंग्विश को प्रेजेंट करेंगे। बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश जो है वो आता है आपको 4 मार्क के लिए, तो 4 मार्क के लिए आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे तो भी इनफ है। अपने पास 7 पॉइंट है, अपन सातों पढ़ लेते हैं, जो आपको इजी लगेंगे वो आप कोई भी 5-6 एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता कैसा है सर? तो क्वेश्चन आएगा या तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन का, या तो स्टेट और नेशनल कमीशन का। इस तरह से जंबल करके कोई भी 2 का क्वेश्चन आ सकता है। आप देखोगे पास पेपर्स में तो आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टेट और नेशनल कितनी बार आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कितनी बार आया हुआ है। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। अपन तीनों को ही साथ में पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से कोई भी 5-6 पॉइंट याद कर सकें। 7 पॉइंट का आंसर है और सभी पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्टकट है मामा प्रेसिडेंट। क्या मामा प्रेसिडेंट? क्या मामा प्रेसिडेंट? क्या मामा प्रेसिडेंट? क्या? क्वेश्चन का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड, अरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड, अरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड, आंसर का नाम मामा प्रेसिडेंट, आंसर का नाम मामा प्रेसिडेंट, आंसर का नाम। चलिए एम से मीनिंग, एम से मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। मीनिंग और मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, पहले मीनिंग तीनों का देख लेते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मीनिंग, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब कंज्यूमर का अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका रिड्रेसल, उसका सॉल्यूशन करने वाला कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। समझे क्या? वापस से पढ़ता हूं, ध्यान देना। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। पहले का मीनिंग समझा क्या एवरीबॉडी? बाजू में आते हैं दोस्तों, स्टेट कमीशन देखना, वर्डिंग सेम ही दिखेंगे। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट एट स्टेट लेवल, एट, ये कौन सा लेवल था? डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये कौन सा लेवल है? स्टेट लेवल। एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट कमीशन। दोनों में कॉमन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी राज्य की सरकार ने बनाया है और स्टेट कमीशन को भी राज्य की सरकार ने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी पालघर डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करता है, और ये जो है ये पूरे स्टेट का काम देखने वाला है। गॉट इट? तीसरा वाला क्या है? नेशनल कमीशन। ये पूरे देश के लेवल पे, राज्य से अब बड़ा है ये, और इसीलिए अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय द। फर्क समझ में आ रहा है क्या? डिस्टिंग्विश समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल का, एक खाली एक तालुका में काम करेगा, एक पूरे राज्य में काम करेगा, ये पूरे देश में काम करेगा, इसलिए इसको देश की सरकार बनाएगी। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अरे तीनों का मीनिंग समझा क्या? एकदम इजी। मेन वर्ड क्या है नरेश? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट at state district level, at state level, at national level, by state government, by state government, by central government. डन 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 डन। मीनिंग क्लियर है? मामा प्रेसिडेंट का पहला एम समझ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एम से मेंबर, कौन से कमीशन में कितने मेंबर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र की सरकार से बात करने के बाद राज्य की सरकार ने जो भी डिसाइड किया हो वो नंबर या तो मिनिमम 2। समझे क्या? कितने होने चाहिए मिनिमम? अविनाश 2, 2 तो होने ही चाहिए। और 2 से अगर तुमको अलग कुछ करना है तो केंद्र की सरकार से बात कर लो और रख लो वो नंबर।
आते हैं स्टेट लेवल पे, नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब या तो 4 होने ही चाहिए, अगर उससे ज्यादा तुमको चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके आप वो नंबर डिसाइड कर लो, मतलब मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आते हैं नेशनल लेवल पे, तो नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। केंद्र की सरकार के कानून के हिसाब से कितने होने चाहिए? 4 तो होने ही चाहिए, और 4 से ज्यादा जो भी केंद्र सरकार का डिसीजन होगा उसके हिसाब से। मतलब एक एंगल से देखें तो स्टेट और नेशनल सेम ही, स्टेट और नेशनल में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 4, इधर भी कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 4। यहाँ पे खाली कितना है? नॉट लेस देन 2। मेंबर समझा क्या? मीनिंग और मेंबर में कुछ डाउट है? 2 पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड, ए से एरिया कवर्ड, ए से एरिया, अरे ए से एरिया, तो डिस्ट्रिक्ट नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। इट कवर्स पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जिस तालुका में बनाया उस तालुका को कवर करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। स्टेट, इट कवर्स अ पर्टिकुलर स्टेट, जिस राज्य में बनाया उस राज्य को कवर करेगा। एंड नेशनल, इट कवर्स द एंटायर कंट्री। स्वाहा। क्लियर है? एकदम इजी है, बहुत सिंपल है। एरिया कवर्ड समझा युवराज? एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, एक स्टेट को कवर करता है, और एक, मतलब आप डिस्टिंग्विश भूलोगे कैसे? आपको क्वेश्चन में ही तो मिल गया इसका आंसर ना। आपको एग्जाम में आया डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, तो एक पॉइंट तो फिक्स ही है तुम्हारा। एरिया कवर्ड इज द डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एंड एरिया कवर्ड इज द पर्टिकुलर स्टेट। खत्म। समझे कि नहीं? तो आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरिया कवर्ड के बाद आता है मेंबरशिप का टेन्योर। काय का टेन्योर? मेंबरशिप का टेन्योर। दोस्तों जो मेंबर हैं, जैसे हमने देखा अभी अभी कि 2 मेंबर हैं, कहीं 4 मेंबर हैं मिनिमम, तो ये मेंबर कितने वर्षों के लिए हैं, कितने साल के लिए? तो ये रिमेंबर दैट द मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। अंडरलाइन कर दो, 5 इयर्स, और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, विचएवर इज अर्लियर। 5 साल के तक की उनकी मुद्दत है, या 65 साल की उम्र, दोनों में से जो भी पहले हुआ, खेल खत्म। समझा? दूसरा, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में याद रखिए, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप ऑफ द टर्म ऑफ 5 इयर्स और 67 इयर्स। स्टेट वाले में 65 की जगह क्या है? 67, बाकी 5 साल उधर भी था इधर भी। समझे? और फिर आते हैं अपन यहां पर नेशनल कमीशन में, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स, एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 इयर्स, व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब नेशनल कमीशन का जो अध्यक्ष होगा, जो प्रेसिडेंट होगा ना, उसको एज लिमिट क्या दिया है? 70 इयर्स दिया है। क्या दिया है? 70 इयर्स। अरे समझा क्या? बाकी 67 यहां पे भी है, यहां पे भी है, स्टेट में भी और नेशनल में भी, लेकिन प्रेसिडेंट का एज क्या बोला है? 70 इयर्स बोला है। प्रेसिडेंट का एज क्या बोला है? अरे समझा क्या? मेंबरशिप टेन्योर समझा सिद्धि? यस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क करो। ये पॉइंट एक्चुअल डिस्टिंग्विश है, ये पॉइंट एक्चुअल में अलग करता है, ये पॉइंट ही डिवाइड करता है इन तीनों को एक दूसरे से। दोस्तों मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन यानी मॉनिटरी लिमिट, कितने के प्रॉब्लम्स कौन सा ज्यूरिसडिक्शन में बैठेगा? डिस्ट्रिक्ट वाले की औकात कितनी है, वो कितने के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और वही यहां पे बताया है, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। मतलब जो तालुका लेवल का कमीशन है वो 1 करोड़ तक के ही लिमिट के काम कर सकता है। उसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें कंज्यूमर का नुकसान 1 करोड़ 10 लाख है, तो वो प्रॉब्लम वो हाथ में नहीं ले सकता। 1 करोड़ तक के ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। गॉट इट? नेक्स्ट अप स्टेट कमीशन। तो यहां पे टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम। इजी।
लास्ट वन, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा अगर कुछ है तो वो नेशनल कमीशन के पास सीधे जा सकता है। तीनों का मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन समझा क्या? यहाँ पे डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़, और यहाँ पे मोर देन 10 करोड़। समझा कार्तिक? इजी है। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन में कुछ डाउट है? मामा प्रेसिडेंट, ए से अपील, ए से अपील, ए से अपील, ए से आपको मैंने बोला फैसला आपको मंजूर नहीं है, आप कंज्यूमर हो, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गए, आपको लग रहा है यार ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने तो मेरा लफड़ा कर दिया है, ये तो मिले हुए ये लोग तो कंपनी का साइड ले रहे, तो आप अपील कर सकते। अपील कहां करोगे? इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर जाओगे, समझे कि नहीं? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर होता है तो अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। अरे कैन बी मेड टू द, क्योंकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे टॉप की कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ये सब भी उसके अंडर ही आते हैं। तो अगर यहाँ पे फैसला जो आता है वो आपको मंजूर नहीं है तो आप कहां अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट एवरीवन? ए से अपील समझा, मामा समझा क्या? वापस एक बार मीनिंग, मेंबर्स याद आ रहा है? मीनिंग मेंबर्स के बाद एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड के बाद मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, और अभी अभी किया अपन ने अपील। समझा? ये आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट मामा, प्रेसिडेंट मामा, प्रेसिडेंट मामा, प्रेसिडेंट मामा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में याद रखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक अध्यक्ष तो होना चाहिए, एक हेड तो होना ही चाहिए, और इसीलिए अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट का पद भी ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हेड, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हेड, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हेड। अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और जज ऑफ हाई कोर्ट shall be appointed at the state government by the state government as the president of state commission। जो हाई कोर्ट का जज रह सकता है वो स्टेट कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। समझेगा? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज। याद रहेगा? लास्ट वन, a person who is or has been a judge of the Supreme Court shall be appointed by the central government by notification is known as a national commission। तो यहाँ का पद बहुत बड़ा है, पूरे देश के कंज्यूमर्स की आवाज सुनने वाला है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा वो यहाँ पर एज प्रेसिडेंट अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? डिस्ट्रिक्ट जज फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, हाई कोर्ट जज फॉर स्टेट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जज फॉर सेंट्रल एंड नेशनल कमीशन। बहुत इजी डिस्टिंग्विश है, और ये आपको 4 मार्क देने के लिए ही है। 4 मार्क डेफिनेटली हर कोई इसमें ला सकता है भाई। मीनिंग मॉनिटरी एरिया कवर्ड, मीनिंग मॉनिटरी एरिया कवर्ड, अरे मीनिंग मॉनिटरी एरिया कवर्ड, अरे मीनिंग मॉनिटरी एरिया कवर्ड। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, पहले वाले में क्या याद रखोगे? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, 4 वर्ड है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एट स्टेट लेवल इज स्टेट कमीशन, एट नेशनल लेवल इज। मीनिंग समझा क्या? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, क्या? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एट स्टेट लेवल इज स्टेट कमीशन, एट नेशनल लेवल इज नेशनल कमीशन। मीनिंग हो गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? 1 करोड़ तक का सब डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम स्टेट में आ सकता है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन। याद रहेगा ना? उसके बाद एरिया कवर्ड, तो भाई एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक पूरा राज्य पर्टिकुलर स्टेट इन स्टेट कमीशन, एंड एंटायर कंट्री इन नेशनल कमीशन। मेंबर 2 मिनिमम, 4 मिनिमम, 4 मिनिमम। याद है? उसके बाद अपन ने किया मेंबरशिप का टेन्योर 5 साल और 65 इयर्स, 5 साल 67 इयर्स, 5 साल 67 इयर्स, और प्रेसिडेंट का 70 इयर्स। बराबर है तीनों का। उसके बाद अपन ने क्या? अपील, तो डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट में अपील कर सकता है, स्टेट वाला नेशनल में अपील कर सकता है, और नेशनल वाला सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आखिर में पढ़ा अपन ने प्रेसिडेंट, तो हाई डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, हाई कोर्ट जज स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, और आखिर में
जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो नेशनल लेवल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। पूरा 7 पॉइंट दिमाग में इधर ही अगर आ गया ना, मजा आ जाएगा यार। पूरा 4 पॉइंट इधर ही, 4 मार्क्स बाहर है यार। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस एकदम कड़क मामा प्रेसिडेंट, जब ये बोर्ड एग्जाम में दिखे तुमको। और ये आता ही है बोर्ड एग्जाम में। आप पिछले 5 साल के पेपर निकाल के देखना, उसमें तुमको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सो आई होप दैट 4 मार्क्स आर कंफर्म। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ पढ़ो ही मत। 7वां चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कुछ मत पढ़ो। ये डिस्टिंग्विश अपन ने पढ़ा, इससे पहले 2-3 आंसर पढ़े, उतना ही इस चैप्टर से करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना करोगे ना, 4-5 आंसर और ये डिस्टिंग्विश, काम फिट, मामला हिट और पूरा चैप्टर सुपर हिट। डन 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 डन। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ OCM we will start with another chapter. Okay, thank you very much. God bless you. Bye bye, take care.